ॐ बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवौ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। आदरणीय श्रोताओं, कुछ समय पहले हमने संत महात्माओं के जीवन वृत्त से संबंधित एक श्रृंखला का आरंभ किया था, जिसमें हम सबके परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के सद्गुरु परम पूज्य बाबा देवी साहब के जीवनी पर हमने प्रकाश डाला था। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, विवरण में मैं उस वीडियो का लिंक, उसकी कड़ी भी डाल दूंगा, ताकि आप में से जिन्होंने उसे न सुना हो कृपया सुन सकें, अथवा जो दोबारा सुनना चाहें वे भी सुन सकें। उसी श्रृंखला में आज हम लोग संतमत के प्रवर्तक कहे जाने वाले, आधुनिक काल में अगर उन्हें संतमत का संस्थापक व जनक कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उन हाथरस उत्तर प्रदेश के संत तुलसी साहब के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर हम लोग आज प्रकाश डालने जा रहे हैं। संत तुलसी साहब और उनकी कृतियों से संबद्ध कई भ्रांतियां, कई भ्रममूलक तथ्य भी लोगों के सामने रखे गए हैं, और ऐसे में सत्य और असत्य का निवारण कर पाना, उन्हें अलग अलग कर पाना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। फिर भी जो समुपलब्ध स्रोत हैं, उन सब के आलोक में एक तुच्छ प्रयास किया है कि हम लोग उनके जीवन वृत्त पर एक दृष्टिपात कर सकें और उनके जीवन से जुड़े विविध पहलुओं पर, विविध भ्रांतियों पर एवं इतिहास से प्रमाणित तथ्यों पर भी दृष्टि डाल सकें। तो आइए हम लोग सुनते हैं संतमत के आधुनिक काल के प्रवर्तक संत तुलसी साहब के जीवन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हाथरस उत्तर प्रदेश भारत के संत तुलसी साहब संतमत के इतिहास में एक बहुत बड़ा, महान और पूजनीय नाम है। उन्हें आधुनिक काल का संतमत का प्रवर्तक संत माना जाता है। आज समस्त संसार में प्रचलित संत मत अथवा समरूप मतों के मूल में यही अर्थात संत तुलसी साहब ही नजर आते हैं। पर जैसा कि प्रायः संतों के साथ, प्राचीन संतों के साथ होता है, उन्हें अपनी पहचान प्रसिद्ध करने में, अपने जीवन का लेखा जोखा रखने व उसे प्रकाशित करने कराने में कोई रुचि नहीं होती, और इसलिए उनका जीवन चरित्र बहुधा अस्पष्टता एवं विवादों के धुंध में घिर जाता है। और यह बात संत तुलसी साहब पर भी उतनी ही लागू होती है। उनके जन्म स्थान, जन्म काल एवं परिनिर्वाण काल के बारे में एक राय
नहीं है, न ही उनके वंश तथा माता पिता के बारे में कोई निश्चित प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध हैं। तथापि प्रचलित मान्यता अनुसार इनका जन्म सन 1763 ईस्वी तथा महापरिनिर्वाण सन 1843 ईस्वी में हुआ था। उनके द्वारा लिखित पुस्तक रत्न सागर की भूमिका के अनुसार तुलसी साहब ब्राह्मण जाति के थे और बाल्यावस्था में ही वैराग्य प्राप्त कर गृह त्यागी हो गए। आगे चलकर हाथरस को इन्होंने ईश्वर स्तुति एवं चिंतन मनन के लिए उपयुक्त पाया और वहीं बस गए। उनका देहावसान हाथरस में ही हुआ। उस समय इनकी आयु लगभग 80 वर्ष मानी जाती है। इस प्रकार इनकी जन्म तिथि संवत 1845 विक्रम संवत 1845, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो जो हमारी ईस्वी की गणना शुरू होती है, जो आधुनिक कैलेंडर में हम लोग देखते हैं, उससे 57 वर्ष पूर्व 57 बीसी से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए विक्रम संवत 1845 हमारे आधुनिक सन ईस्वी की गणना के अनुसार 1700 बहुत सारे इसके बारे में बहुत सारे विचार रखे गए हैं, मान्यताएं रखी गई हैं। एक में उनकी आयु सिर्फ 60 वर्ष बतलाई गई है और तदनुसार उनका जन्म जो है 1788 ईस्वी और मृत्यु सन 1848 ईस्वी में माना गया है। किंतु तुलसी साहब की दो अन्य पुस्तकों घट रामायण एवं शब्दावली की भूमिका में दी गई जानकारी के अनुसार तुलसी साहब का वास्तविक नाम श्याम राव था और ये पूना के युवराज थे। इस पुस्तक के अनुसार तुलसी साहब की मृत्यु लगभग 80 वर्ष की आयु में जेठ सुदी 2 विक्रमी संवत 1899 या 1900 में हुई। इस आधार पर इनका जन्म संवत 1820 अथवा सन 1763 ईस्वी में माना जाता है। भारतीय विद्वानों में भी इनके जन्म काल को लेकर विवाद है। इनमें आचार्य क्षिति मोहन सेन, पंडित परशुराम चतुर्वेदी और श्री राम कुमार वर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार इनके जन्म स्थान को भी लेकर विद्वान एक मत नहीं। मसलन डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका जन्म स्थान हाथरस है। डॉक्टर हरस्वरूप माथुर के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी राजस्थान का कोई स्थल, तो पंडित परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार, जिन्होंने बाबा नंदन साहब की पुस्तक देवी साहब के का चरित्र का सहारा लेते हुए इन्हें सुदूर दक्षिण देश से आया स्वीकारा है। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पर रहते थे उसके बारे में भी विद्वज्जन एक मत नहीं है। नाम एवं जाति को लेकर भ्रम पूर्ववत है, फिर भी कई साक्ष्यों के आधार पर इन्हें ब्राह्मण स्वीकारा गया है। इनके शिक्षा दीक्षा के संबंध में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक स्रोत के अनुसार, जो जैसा हमने पहले कहा कि इनका बालपन का नाम श्यामा राव था, इनकी पत्नी भी, इनका विवाह भी हुआ था, इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई था और इन्हें एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। वेलवेडियर प्रेस प्रयागराज इलाहाबाद के मालिक तथा संपादक राय बहादुर बाबू बालेश्वर प्रसाद इलाहाबादी जी ने सूरत विलास नामक ग्रंथ से
गुरु महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्हें ये पुस्तक ढूंढने पर भी कहीं मिली नहीं। सुरत विलास नामक ग्रंथ से लेकर घट रामायण, जो संत तुलसी साहब की सबसे प्रसिद्ध कृति है, में संत तुलसी साहब की जीवनी छपवाई है राय बहादुर बाबू बालेश्वर प्रसाद जी ने। इनके अनुसार तुलसी साहब जाति के दक्षिणी ब्राह्मण, महाराष्ट्र के ब्राह्मण राजा पूना, महाराष्ट्र के पूना या जिसे पुणे भी कहते हैं, महाराष्ट्र के युवराज यानी वरिष्ठ पुत्र थे, वहां के राजा के वरिष्ठ पुत्र थे। इनके पिता ने इनका नाम श्याम राव रखा था। तुलसी साहब व श्याम राव के पिता भी बड़े भक्त हृदय थे। तुलसी साहब को युवावस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ और इनके पिता जब इन्हें राजगद्दी सौंपने लगे तब इन्होंने घर छोड़ दिया और गृहस्थाश्रम त्यागी हो गए। इनके गृह त्याग करने और भूमिगत हो जाने पर इनके पिता ने अपने छोटे कुंवर अर्थात तुलसी साहब के अनुज बाजीराव को गद्दी पर बिठाकर स्वयं भी राज्य त्याग दिया। जब संवत 1876 ईस्वी में गद्दी से च्युत किए जाने पर, यह संवत जो भी है इसमें अगर इसे हमें अपने आधुनिक काल गणना के अनुसार देखना है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो इसमें 57 हमेशा घटा देना पड़ेगा। संवत 1876 में गद्दी से च्युत किए जाने पर बाजीराव को कानपुर जिले के बिठूर जेल में बिठूर भेज दिया गया था तथा वहीं पर बताते हैं कि तुलसी साहब इनसे जाकर मिले थे अपने छोटे भाई से। लेकिन गुरु महाराज ने, हमारे गुरु महाराज संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है भावार्थ सहित घट रामायण। उसकी भूमिका में उन्होंने संत तुलसी साहब की जीवनी पर भी प्रकाश डाला है अन्य पहलुओं के साथ साथ। और वहां पर लिखते हैं कि ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर, ऊपर जो हमने अभी कथा सुनी कि संत तुलसी साहब महाराष्ट्र के पुणे में राजघराने में वहाँ के राजा के वरिष्ठ पुत्र थे और इस नाते वे वहाँ के राज सिंहासन के अधिकारी थे। लेकिन जब इन्हें गद्दी सौंपने की बात आई तो चूंकि इनका मन ऐसे सांसारिक वैभवों में, विलासों में लगता नहीं था, इसलिए ये वहाँ से गायब हो गए और बाद में हाथरस में जाकर प्रकट हुए। ये कहानी, ये कथा काफ़ी प्रचलित है और न सिर्फ वेलवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित पुस्तकों में ये जीवनी पाई जाती है, बल्कि कई अन्यान्य पुस्तकों में या इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों में भी यह कथा मिलती है और ये इतनी प्रचलित हो चुकी है कि इसे एक प्रकार से मान्यता सी मिल गई है। लेकिन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इसका तथ्यात्मक और ऐतिहासिक दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर आकलन किया है और बतलाया है कि उनके बारे में जो ये कथा कही गई है उन्हें पुणे के राजघराने से बताया गया है। ये बात ऐतिहासिक प्रमाणों की कसौटी पर सत्य खरी नहीं उतरती है और बहुत तरह से उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। उनके अनुसार ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर निरीक्षण परीक्षण करने पर उपर्युक्त तथ्य अप्रामाणिक एवं असत्य सिद्ध होते हैं। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने श्री गोपाल दामोदर तामस्कर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है मराठों का उत्थान और पतन। मराठों का उत्थान और पतन नामनी पुस्तक के आधार पर उपरोक्त कथानक की निष्पक्ष तटस्थ समीक्षा की है। उन्होंने पाया कि पूना में कोई राजा नहीं रहते थे, अपितु छत्रपति शिवाजी राव के वंश के राजाओं के पेशवा प्रधान रहते थे।
राजा नहीं रहते थे, राजा के जो प्रधानमंत्री कहें अथवा सेनापति कहें, वे पुणे में रहते थे। किसी पेशवा को हटाकर नया पेशवा नियुक्त करना राजा के अधिकार क्षेत्र में था। इसलिए जैसा बताया गया कि अगर श्याम राव वहाँ के पेशवा, या जिसे राजा कहा गया उपर्युक्त कथाओं में, अगर उनके बाद कौन राजा होगा, तो कथा बतलाती है कि उन्होंने तुलसी साहब को श्याम राव जी को गद्दी सौंपने की बात की, लेकिन उस समय जो प्रमाण उपलब्ध हैं, इस प्रकार का कोई अधिकार उन्हें उपलब्ध नहीं था। वे पेशवा थे, और उनके बाद अगर थे तो उनके बाद कौन बनेगा, यह तय करने का अधिकार छत्रपति शिवाजी राव के जो वंशज राजा थे उनके अधिकार क्षेत्र में था। इसलिए पूना में दक्षिणी ब्राह्मण के राजा होने की बात असत्य है। जिस बाजीराव पेशवा को अंग्रेजों ने पराजित करके सन 1818 ईस्वी में बिठूर में रखा था, यह बात सत्य है कि बाजीराव पेशवा को अंग्रेजों ने वहां से हरा कर भगा दिया और कानपुर के बिठूर में रखा था। उन्हें जो राय बहादुर साहब हैं, वे तुलसी साहब का छोटा भाई बतलाते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं कि जो पुस्तक है मराठों का उत्थान और पतन, उसके अनुसार जिस बाजीराव पेशवा को अंग्रेजों ने पराजित करके सन 1818 ईस्वी में बिठूर में रखा था, जिसे तुलसी साहब का छोटा भाई बताया गया है, वह रघुनाथ राव व राघोबा का बड़ा औरस पुत्र था। वो किनके पुत्र थे? बाजीराव रघुनाथ राव व राघोबा के बड़े औरस पुत्र थे। तो उनसे बड़े भाई कौन होंगे? तुलसी साहब को बड़ा भाई बतलाया गया उनका, तो ये भी गलत सिद्ध होता है। रघुनाथ राव के 3 पुत्र थे, जिनमें से किसी का नाम श्याम राव नहीं था। जो इतिहास उपलब्ध है और जिनके जिनके प्रमाण उपलब्ध हैं, वहाँ पर रघुनाथ राव के, राघोबा जी के तीनों में पुत्रों में से किसी का भी नाम श्याम राव नहीं था, जैसा कि बतलाया गया है कि तुलसी साहब का पहले का नाम श्याम राव था। अतः यह बात असत्य सिद्ध होती है कि बाजीराव श्याम राव के अनुज थे, तुलसी साहब के अनुज थे। फिर यह बात भी ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः असत्य ठहरती है कि राघोबा भक्त हृदय थे। उपर्युक्त कथा में क्या बतलाया गया कि श्याम राव उर्फ संत तुलसी साहब के जो पिता थे, वे भक्त हृदय थे। यथार्थ क्या है? तो इसके विपरीत वे एक बेहद सत्ता लोलुप व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने अंधे स्वार्थ में लगभग 23 वर्षों तक मराठा राज्य को संकट में डाला और अपने स्वजनों को सताया, अंग्रेजों की शरण ग्रहण की, एक तरह से विश्वासघात किया और मराठा राज्य साम्राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार तुलसी साहब के मराठी राजघराने से होने की बात ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः निराधार सिद्ध होती है। अब आते हैं संत तुलसी साहब की सबसे विख्यात पुस्तक के रूप में ख्यापित घट रामायण पर। घट रामायण मतलब घट मतलब शरीर, और शरीर में ही एक रामायण है। कहते हैं इसके रचना काल के बारे में भी काफी भ्रम है, और इस पुस्तक में ढेरों ऐसी बातें पाई जाती हैं जो न मात्र उटपटांग हैं, अपितु धर्म विरुद्ध, गुरु परंपरा का अपमान करने वाली तथा भगवान श्री राम, श्री कृष्ण एवं दशावतारों इत्यादि की घोर विरोधी हैं। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इन बातों की ओर इंगित करते हुए लिखा है कि इस पुस्तक में अधिकांश बातें, मतलब जितना सच है उसका लगभग 4 गुना जो है उसमें असत्य बातों को सम्मिलित कर दिया गया है। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं इस पुस्तक में अधिकांश बातें अयुक्त, अस्वीकार्य हैं, और इनका अति स्वल्पांश ही, इस पुस्तक का बहुत छोटा सा अंश ही संतोक्ति है, संत की वाणी प्रतीत होती है। इसमें बतलाया गया है कि यह पुस्तक संवत 1618
या सन 1561 ईस्वी में रामचरितमानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पूर्व ही रची थी। जो प्रचलित कथाएं हैं उनमें से कुछ लोग क्या कहते हैं कि संत तुलसी साहब गोस्वामी तुलसीदास जी के ही अवतार थे, और जब वे गोस्वामी तुलसीदास जी के शरीर में थे यानी उस जन्म में थे, तभी उन्होंने पहले इस घट रामायण की रचना की थी और बाद में रामचरितमानस को रचा। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि सन 1561 ईस्वी में या विक्रम संवत 1618 में रामचरितमानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पूर्व ही इसे रच डाला था। पर जब लोगों ने इस पुस्तक को स्वीकार नहीं किया, इसके कारण झगड़े फसाद होने लगे, तो गोस्वामी जी ने इस पुस्तक को छिपा दिया तथा 7 कांडों वाले रामचरितमानस की रचना की। महर्षि में ही लिखते हैं कि घट रामायण को पढ़ने से ही साफ साफ पता चलता है कि यह पुस्तक रामचरितमानस के पश्चात लिखी गई और यह कदापि गोस्वामी जी की रचना नहीं है। गुरु महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कोई संत लोगों के भय से, अपवाद के डर से सत्य को छिपा देंगे और सिर्फ लोगों को प्रसन्न करने के लिए कोई दूसरी पुस्तक लिख डालेंगे, ये बात कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। संत तो पूर्णतः निर्भीक होते हैं और सत्य और केवल सत्य का ही प्रतिपादन करते हैं। किसी भी दबाव में आकर वे असत्य का आलंबन नहीं लेते। और इसमें कई ऐसी बातें, और उसमें जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या बताते हैं कि मैं ही पहले जन्म में तुलसीदास था और मैंने पहले इस पुस्तक की रचना की, लेकिन जब लोगों में इसका घोर विरोध होने लगा, लोग परेशान करने लगे, तो मैंने इस पुस्तक को छिपा दिया और रामचरितमानस लिख डाली। और अब इस जन्म में मैं यह बात प्रकट करता हूँ, इस जन्म में मतलब तुलसी साहब के जन्म में यह बात प्रकट करता हूँ कि उस समय मैंने घट रामायण लिखी थी। और जो भाषा पढ़ेंगे उसमें साफ साफ पता चलता है कि ये कोई कवि या उसके जो संत रचयिता हैं वो अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें नहीं कह सकते जैसा इसमें कहा गया है। आत्मश्लाघा के कई कई पद्य वहाँ पर मौजूद हैं। कोई संत अपने सारी विशेषताओं को, विशेष शक्तियों को छिपा कर रखते हैं। आत्म प्रशंसा तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि घट रामायण रामचरितमानस के बाद लिखी गई और यह कदापि गोस्वामी जी की रचना नहीं है। और यह भी उतना ही सत्य है कि दोनों पुस्तकों के रचयिता एक नहीं हो सकते। कतिपय लोगों की मान्यता है कि रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ही 140 वर्ष बाद पुनः तुलसी साहब के चोले में अवतरित हुए और तब उन्होंने बताया, तब यानी तुलसी साहब के रूप में जब अवतरित हुए तब उन्होंने बताया कि उन्होंने ही पूर्व रचित घट रामायण को प्रकट किया। पर घट रामायण को पढ़ने पर कहीं भी ऐसा नहीं पता चलता। यही नहीं, कुछ लोगों की मान्यता है कि घट रामायण में जहाँ भक्ति का वर्णन समाप्त होता है, वहीं इस ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है और उसके बाद उस ग्रंथ के कथित अंश के, यानी जो भक्ति का अंश है, जो सच में कोई संत की वाणी प्रतीत होता है, उसके बाद कहते हैं जितना जितने अंश में वो भक्ति की बातें लिखी गई हैं, ज्ञानमयी बातें लिखी गई हैं, उसके 4 गुने से अधिक वर्णन भी बाद में क्षेपक के रूप में जोड़े गए हैं। मतलब बाद में इनके किन्हीं शिष्यों ने या अन्य कोई निहित स्वार्थ के लोगों ने उसी तरह की भाषा का लगभग वैसा ही निर्माण करते हुए और एक बहुत बड़े भाग को बाद में जोड़ दिया गया और दोनों को मिलाकर घट रामायण के रूप में ख्यापित कर दिया गया। इसलिए गुरु महाराज ने घट रामायण को कभी नहीं छपवाया। ठीक उसी प्रकार जैसे उन्होंने जो बाबा नंदन साहब ने
परम पूज्य बाबा देवी साहब का जीवन चरित्र लिखा था, उसे भी, जबकि वो अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखते थे, अपार श्रद्धा, उसके बाद भी उन्होंने उस पुस्तक को कभी अपनी प्रेस में नहीं छपवाया, क्योंकि उसमें भी ऐसी कई बातें हैं जो अस्वीकार्य, अतार्किक लगती हैं। उसी प्रकार यहाँ भी इसके बहुतांश में ऐसी ऐसी उटपटांग बातें लिखी गई हैं। अगर आप विस्तार में जानना चाहते हैं तो कुछ उदाहरण, तो इसके कुछ दृष्टांत तो गुरु महाराज ने भावार्थ सहित घट रामायण की भूमिका में ही दिए हैं। आप पढ़कर देखिए, कोई कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे निष्पक्ष होकर कि ऐसी कोई बात कोई संत महात्मा कह सकते हैं। यहाँ तक कि दशावतारों की राम कृष्ण को भी वहाँ पर अपशब्द जैसे कहे गए हैं, और आत्मश्लाघा के कई वाक्य हैं वहाँ पर। इसलिए महर्षि में ही परमहंस जी, एक और समालोचक डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल जी, इन सब की यही मान्यता है कि इसका आरंभिक जो अंश है, छोटा सा अति लघु अंश जो संतोक्ति प्रतीत होता है, और उसके बाद के इसके जो पूरे हिस्से हैं, शेष हिस्से, इन्हें क्षेपक माना जाएगा। ये प्रामाणिक घट रामायण का हिस्सा नहीं हो सकते। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस लिखते हैं कि उन्होंने घट रामायण की 3 अलग अलग छपी पुस्तकें देखी थी। एक संत तुलसी साहब के समाधि मंदिर किला दरवाजा हाथरस में रखी घट रामायण। गुरु महाराज ने लिखा है कि उन्होंने इस पुस्तक को अपनी आंखों से देखा है, और मैं इंटरनेट पर भी जब सर्च कर रहा था तो वहाँ पर भी एक शोध कार्य मिला मुझे, श्रीमती आरती स्मिथ द्वारा लिखा हुआ। वहाँ पर उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि वो उनके व्यक्तित्व की, उनके साहित्य की शोध करते करते स्वयं हाथरस पहुंची, और वहाँ पर किला दरवाजे में एक पारदर्शी कांच में इस पुस्तक को रखा हुआ देखा, लोगों ने इन्हें दिखाया। तो एक पुस्तक जो है वो तुलसी साहब के समाधि मंदिर किला दरवाजा हाथरस में रखी घट रामायण, जिसे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और श्रीमती आरती स्मिथ ने स्वयं देखा। दूसरी परम पूज्य बाबा देवी साहब द्वारा मुद्रित करवाई गई घट रामायण, और तीसरी राय बहादुर बाबू बालेश्वर प्रसाद साहब द्वारा वेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित करवाई गई घट रामायण। इन तीनों ही पुस्तकों में संत तुलसी साहब की निर्मित अछूती वाणी, यानी जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो स्वल्प मात्र है, बहुत छोटा सा हिस्सा है तीनों भागों में, तीनों पुस्तक के संस्करणों में, और विशेषांश उसका अधिकांश जो है वो क्षेपक ही है। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि संत तुलसी साहब सच्चे और पूर्ण संत थे। गुरु महाराज ने कुछ बहुत वरिष्ठ लोगों का, उनमें से एक राधा स्वामी मत के बहुत वरिष्ठ महात्मा थे, उनसे जाकर मिले। गुरु महाराज ने भी उनकी खोज में कई लोगों से मुलाकात की, और डॉक्टर आरती स्मिथ ने भी कई लोगों से। मैंने ये जो लेख लिखा है जिसे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये इसके कई स्रोत हैं। एक जो वेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है, उसमें एक डॉक्टर आरती स्मिथ द्वारा जो लिखा हुआ लेख है, आलेख है। गुरु महाराज द्वारा प्रकाशित भावार्थ सहित घट रामायण है। राधा स्वामी व्यास के द्वारा जो प्रकाशित संत तुलसी साहब की पुस्तक है। इन सबों का आधार लेते हुए और कुछ अन्य इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर मैंने ये अपना आलेख तैयार किया है, जिसे आप सबों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो उन सबों में एक बात है कि लोगों ने, जितने लोगों से मुलाकात की, इस एक बात पर सभी एकमत थे कि तुलसी साहब, बहुत पुराने पुराने वरिष्ठ लोगों ने भी कहा कि तुलसी साहब एक पूर्ण और सच्चे संत थे। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि तुलसी साहब सच्चे और पूर्ण संत थे। इनका जन्म विक्रम संवत की 19वीं शताब्दी में हुआ था। इनका मुख्य निवास स्थान और समाधि शहर हाथरस, जो उत्तर प्रदेश में है। इनका देहांत विक्रम संवत 1900 ईस्वी में 1900 में अर्थात सन 1843 ईस्वी में हुआ था। घट रामायण का मूल स्थान भी हाथरस को ही माना जाता है, जहां इस पुस्तक को काफी सहेज कर रखा गया है। लोगों को यह पुस्तक सबसे पहले इसी स्थान से मिली।
तुलसी साहब के अनुयायियों द्वारा उनकी अन्य निशानियां भी संभाल कर रखी गई हैं, जिनमें उनकी पोशाक, जिन्हें वे गुदड़ी कहते। परम पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के एक प्रवचन में पढ़ा था कि इतने अद्भुत और इतने असंग्रही और संयमी संतोषी संत थे कि इनकी पोशाक जब फट जाती थी तो उसको, उस समय इनके पास सुई धागे भी नहीं होते थे, तो बबूल के कांटे लगा लगा कर फटे भागों को जोड़ देते थे। उनकी वो पोशाक कहते हैं आज भी हाथरस में रखी गई है, जिसे गुदड़ी कहते हैं उनके। तो कहते हैं उनकी पोशाक, जिन्हें वे गुदड़ी कहते हैं वहाँ के लोग, और वर्ष में 2 बार उस गुदड़ी को, एक उनकी जन्म तिथि और दूसरे उनके पुण्य तिथि के पावन अवसर पर भक्तों एवं श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु निकालते हैं, रखते हैं। हाथरस में तुलसी साहब साहेब जी और निरंकारी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। संत तुलसी साहब को जानने वाले सभी यही कहते थे कि वे परम संत थे। हाथरस और उसके निकटवर्ती स्थानों में वे अपने जीवन काल में ही प्रसिद्ध हो गए थे। निकटवर्ती जोगिया ग्राम में भी संत तुलसी साहब की समाधि प्रतीक रूप में है, जहां ग्रामीणों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी साहब द्वारा हस्तलिखित एक अप्रकाशित पांडुलिपि, पांडुलिपि कहते हैं जो मूल प्रतिलिपि होती है, मेन कॉपी, जिसको लेखक अपने हाथों से लिखता है, जो कि प्रकाशित नहीं हो पाई। हस्तलिखित तो संत तुलसी साहब के हाथों से या उन्होंने जिससे डिक्टेट कराया होगा, एक अप्रकाशित पांडुलिपि श्रीमती आरती स्मिथ के अनुसार अनुराग सागर मंदिर की देख रेख करने वाले ग्रामीण के पास सुरक्षित है। उस पांडुलिपि को ग्रामीण साथ लाने तो नहीं देते, किंतु दर्शन करने देते हैं। वे कहते हैं कि उनके लिए वही धर्म ग्रंथ है। हालांकि प्रामाणिकता के अभाव में यह कहना भी कठिन है कि वह कृति तुलसी साहब की ही है। उस पुस्तक की भाषा हाथरस की क्षेत्रीय बोली, जो वहाँ की स्थानीय लोकल बोली है, क्षेत्रीय बोली युक्त ब्रज भाषा है। ग्रामीणों ने उसका निष्ठापूर्वक वाचन भी किया। वाचन किया मतलब पढ़कर सुनाया। सर्वप्रथम गुरु चरण की वंदना की गई है। ये पंक्ति श्रीमती आरती स्मिथ जी ने कोट की है, और भाषा देखिए थोड़ी अजीबोगरीब है। श्री सगुर सा हेव की दया सकाल संतान की पा अप पा उपथ ग्रंथ अनुराग सागर लिप्यते छंद। शोधकर्त्री श्रीमती आरती स्मिथ जी को तुलसी साहब की हस्तलिखित एक अन्य पांडुलिपि भी दर्शन हेतु मिली, जिसे ग्रामीण रत्न सागर की मूल प्रति बतला रहे थे। रत्न सागर का उल्लेख पहले आ चुका है। तुलसी साहब के कृतित्व पर बात करने से पहले उनकी समाधि और समाधि स्थल की कुछ बातें। तुलसी साहब ने हाथरस में ही देह त्यागा, जहां उनकी समाधि निर्मित है। समाधि पर उत्कीर्ण निम्नांकित पंक्ति उनका महाप्रस्थान काल संवत 1900 ही प्रमाणित करती है। उनकी समाधि पर ये पंक्तियां उकेरी गई हैं। इनमें लिखा है, तुलसी साहिब ने संवत 1900 मिति जेठ सुदी बृहस्पतिवार मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन सम्माद अर्थात समाधि ली, जिसके ऊपर छतरी बनी है। किंतु देवी साहब का जीवन चरित्र पुस्तक में उल्लिखित कुछ पंक्तियां उनका संवत 1920 तक जीवित रहना प्रमाणित करती हैं। संवत 1920 यानी इसमें 57 घटाएंगे तो 20 और 37 अर्थात 1863 हो जाएगा। लेकिन जो एक सर्वमान्य तिथि है वो 1843 ही है। समाधि स्थल को मंदिर का स्वरूप उनके परम शिष्य श्री फूलचंद बागला ने प्रदान किया। श्रीमती आरती स्मिथ लिखती हैं कि मंदिर में रहने वाले अनुयायियों सेवकों के अनुसार बागला जी तुलसी साहब के पहले शिष्य थे, और समाधि में जाने से पहले साहिब जी ने स्वयं अपनी समाधि के बाह्य स्वरूप का नक्शा प्रिय शिष्य फूलचंद बागला जी को दिया था। अष्ट कंवल 10 द्वार के आध्यात्मिक अर्थ के प्रतीक स्वरूप तुलसी साहब की समाधि पाषाण निर्मित
पत्थरों से बनी हुई उनकी समाधि है। 8 स्तंभों पर मंदिर की शक्ल में 8 खंबे हैं जो अष्ट कमल के प्रतीक हैं, अष्टदल कमल के प्रतीक हैं। तुलसी साहब की आज्ञा अनुसार ही समाधि कक्ष में 10 दरवाजे हैं, 10 द्वार, 9 द्वार और उसके ऊपर 10वां द्वार। 9 बड़े, एक झरोखा नुमा छोटा दरवाजा, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नासिका के, मुख के, मलमूत्र त्याग के, ये बड़े 9 दरवाजे और एक छिपा हुआ संकीर्ण द्वार, सूक्ष्म द्वार, झरोखा नुमा दरवाजा। 9 बड़े, एक झरोखा नुमा छोटा दरवाजा। तो देखिए यहाँ भी प्रतीकात्मकता रखी गई है। निश्चय ही कक्ष में 16 ताखे हैं जो आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। निश्चय ही यह समाधि स्थल अपने आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को प्रकाशित अधोरेखांकित करता है। जैसा सभी संतों के साथ होता है, स्वयं को कितना भी गोपित रखने के बाद भी तुलसी साहब के जीवन से कई चमत्कार भी स्वाभाविक रूप से जुड़ते चले गए। कहते हैं कि एक अनपढ़ गरेड़िया उनके सत्संग में नियमित रूप से आया करता था, भेड़ बकरियां चराने वाला। एक दिन इन्होंने उसे एक पुस्तक देकर पढ़ने कहा। उसने पहले असमर्थता व्यक्त की क्योंकि वो निरक्षर था, अनपढ़ था। दोबारा आज्ञा करने पर वह अनायास ही पढ़ने लगा, निरक्षर से साक्षर हो गया। ये कृपा हुई इनकी। बताते हैं इनके एक प्रमुख शिष्य सूर स्वामी जन्मांध एवं निरक्षर थे, जन्म से अंधे ही थे तो साक्षर कहाँ से होंगे। संत तुलसी साहब ने एक दिन इन्हें एक ग्रंथ पढ़ने को कहा। इन्होंने मना किया तो उन्होंने फटकार लगाई और इसके साथ ही अकस्मात बताते हैं इनकी आंखों में ज्योति आ गई और वे निरक्षर होने के बावजूद भी पढ़ने लग गए। बताते हैं राधा स्वामी मत के प्रथम आचार्य पूज्य शिवदयाल सिंह, जो बाद में राधा स्वामी साहब, संत राधा स्वामी साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए, तथा सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सदगुरु परम पूज्य बाबा देवी साहब, इन दोनों का जन्म इन्हीं के संत तुलसी साहब के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुआ माना जाता है। क्योंकि दोनों के ही जो माता पिता थे उनकी संतानें अकाल ही काल कवलित हो जाया करती थीं। दोनों बड़े चिंतित रहते थे और दोनों ही संत तुलसी साहब के भक्त थे और उन्हें संत तुलसी साहब ने आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप ये 2 दिव्य संतानें उन्हें अलग अलग अभिभावकों को प्राप्त हुई। संत तुलसी साहब अत्यंत अनुशासन प्रिय थे और साधकों को सहिष्णुता की शिक्षा दिया करते थे कि जो अध्यात्म पथ पे बढ़ना चाहते हैं उन्हें सहना सीखना चाहिए, अपमान को पीना सीखना चाहिए। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। और न सिर्फ सिखलाते थे बल्कि अपने आचरण से, अपनी करनी से, रहनी से उसका प्रमाण भी देते थे। गुरु महाराज के ही प्रवचन में आया, एक बार की बात है, अपने प्रवचन के दौरान इन्होंने कुछ ऐसी बात की जिससे कुछ श्रोतागण भड़क गए, स्वर्ग पे करे खखार, ऐसा कहा। संत तुलसी साहब अपने शिष्यों के साथ वहां से भाग चले। कुछ लोग दौड़ाने लगे और पीछे से उन पर पत्थर भी फेंकने लगे। अपने गुरु संत तुलसी साहब पर पत्थर फेंकता हुआ देखकर उनके शिष्य गिरधारी दास जी को काफी क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी एक खड़ाऊं, जो पैरों में लकड़ी की पहले चप्पल पहनते थे, उसे आकाश में उछाल दिया। और उनकी खड़ाऊं, क्योंकि वे भी सिद्ध शिष्य थे, एक खड़ाऊं उन्होंने आकाश में उछाली और वो आसमान से सैकड़ों खड़ाऊं बनकर उन पत्थर फेंकने वाले लोगों के सिर पर टनाटन बरसने लगी। जब वो भागते हुए तुलसी साहब के पास गए और उनके पास शिकायत की इस बात की, जब संत तुलसी साहब को पता चला तो उन्होंने गिरधारी दास जी को बुलाया और बहुत फटकारा और अत्यंत कठोर सजा सुनाते हुए कहा कि चले जाओ यहाँ से और आज के बाद जीवन भर अपना मुंह मुझे मत दिखलाना। और कहते हैं कि जीवन पर्यंत गिरधारी दास जी, गिरधारी लाल जी इनके सामने नहीं आए।
तो इतनी सहनशीलता थी और इतनी अनुशासन प्रियता थी इनमें। संत तुलसी साहब स्वभाव से काफी संतोषी एवं अपरिग्रही थे। परिग्रह कहते हैं जमा, संग्रह करना, जमा कर करके रखना, कल के लिए, परसों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये संत अपरिग्रही होते हैं। वे मधुकरी वृत्ति अर्थात भिक्षाटन से, भिक्षा से जीवन निर्वाह किया करते थे। कहते हैं कि सप्ताह के 6 दिन वे रोटी मांग कर लाते थे भिक्षा में, और 7वें दिन मात्र दही या थोड़ी सी छाछ मांग कर लाते, और पिछले दिनों से जो बची खुची रोटियों के टुकड़े रहते थे उन्हें उस छाछ में या दही में भिगो करके खा लेते थे। उनके वस्त्र फट जाते तो उसे बबूल के कांटों से गूंथ कर सिल लिया करते थे, जो अभी भी सुरक्षित है, जो ऊपर में हमने देखा। एक सच्चे संत के सदृश ये भी पूर्णतया समदर्शी थे। एक बार गंगा तट पर इन्होंने एक ब्राह्मण और एक शूद्र शूद्र को आपस में झगड़ा करते देखा। निकट गए, कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि देखिए, मैं स्नान करके आ रहा था और इसने अपने स्पर्श से मुझे अपवित्र कर दिया। मेरे पास अब कोई दूसरी धोती भी नहीं है, आप ही बताएं मैं क्या करूं। इस पर संत तुलसी साहब, जो सब में समान दृष्टि रखने वाले समदृष्टा संत थे, इन्होंने कहा कि गंगा और शूद्र दोनों भगवान श्री विष्णु के पैर से ही निकली हैं। फिर आप एक को पवित्र और दूसरे को अपवित्र क्यों समझते हैं। सत्संग एक बार आरंभ हो गया था और ये खबर जो आवाज पहुंची तो बहुत सी सत्संग प्रेमी महिलाएं बताते हैं कि सत्संग छूट न जाए, जिस अवस्था में थी, जो साड़ियां उन्होंने पहन रखी थी उसी में दौड़ी भागी वहां चली आई। अब वो काम कर रही थी, उनके साड़ियों से पसीने की गंध आ रही थी। जब वो बैठी आगे आकर तो संत तुलसी साहब के एक शिष्य ने उन्हें डांटा कि तुम्हारे वस्त्रों से दुर्गंध आ रही है, दूर जाकर बैठो। इस पर अपने शिष्य को तुरंत टोकते हुए संत तुलसी साहब ने पूछा कि तुम्हें इनके निश्चल प्रेम की सुगंध नहीं प्राप्त होती? तुम्हें इनके इनके हृदय में जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, उसकी खुशबू तुम्हारे तक नहीं पहुंच रही है? बैठा रहने दो इन्हें। कहते हैं सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरे धर्म के जो भी सच्चे जिज्ञासु हैं उन पर ये कृपा करते थे। तकी नाम के एक मुसलमान थे। वे हज करने गए, हज करके आए, लेकिन जिस आशा, जिस उम्मीद के साथ गए थे कि उसके बाद उन्हें सुख सुकून मिलेगा, वो मिला नहीं। और वो परेशान इन पता करते हुए इनके करीब आकर और एक झोपड़ी बनाकर इनके निकट रहने लगे। उनको बहुत उपदेश दिया संत तुलसी साहब ने, और उन्हें समझाने के लिए, रूहानियत का, आध्यात्मिकता का मर्म बतलाने के ख्याल से उनकी सुविधा अनुसार संत तुलसी साहब ने उर्दू में कुछ आध्यात्मिक गजलों की भी रचना की, जो आज बहुत प्रेम से सत्संगों में श्रद्धालु गाते हैं। उसमें कहा है उन्होंने कि आदमी के बनाए नकली मंदिर मस्जिदों को छोड़ो और खुदा के बनाए, खुदा का जो बनाया हुआ ये कुदरती काबा जो हमारा शरीर है, इसकी मेहराब में जाकर गौर से सुनो तो तुम्हें उस रब की सदा आवाज सुनाई देगी। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। इधर उधर जाने से क्या मिलेगा? क्या कहते हैं कि मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी। सिदक मतलब सच्चाई, सबूरी मतलब धैर्य के साथ मिलो पूरे मुर्शिद, पूरे पूर्ण गुरु के पास, जो तुझे देगा फहम, युक्ति बताएगा शहरग को पाने के लिए, सुषुम्ना को पाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती काबे का साकिन, साकिन मतलब निवासी, जो कुदरत का बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ जो मंदिर है, उसमें रहने वाला नकली मंदिर मस्जिदों की खाक छानता है। कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे भुलाने के लिए। तो इस तरह से उन्हें ज्ञान दिया, सच्चा ज्ञान। वेलवेडियर प्रेस से संत तुलसी साहब की 4 रचनाएं प्रकाशित की गई हैं। घट रामायण,
शब्दावली, रत्न सागर तथा पद्म सागर जो कि अधूरी है। घट रामायण इनकी सर्वाधिक विख्यात रचना है, जिसमें बाद में काफी बृहत अंश प्रक्षिप्त कर दिया गया, परंतु इसका मूल अंश अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान रत्न से भरा हुआ है, जो इनके संत होने का परिचायक है। इसमें इस शरीर के अंदर ही अंतर साधना के द्वारा परम रहस्य का, सब प्रकार के आवरणों का भेदन कर परम तत्व का साक्षात्कार करने के गहनतम ज्ञान का रहस्योद्घाटन किया गया है। इसके अनुसार अनाम, सतनाम, सर्वव्यापी राम और सब कुछ जो बाहरी ब्रह्मांड में विद्यमान है, वही भीतरी पिंड व घट में भी है, जिसका अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान साधु संत और संत सद्गुरु की स्तुति, सेवा, भक्ति तथा योग अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसकी एक पंक्ति से इस बात का भी पता चलता है कि संत तुलसी साहब ने पिंड और ब्रह्मांड के परे जो परम शांत परमात्मा पद है, उसके दर्शन किए थे। जो गुरु महाराज ने पिंड ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र बनवाया, उसमें लिखा है, तुलसी साहब की वाणी है वहां पर, पिंड माहि ब्रह्मांड और ताहि पार पद तेहि लिखा लखा। पिंड में ब्रह्मांड समाया हुआ है और उसके भी जो पार में पद है, परमात्मा पद है, ते ही लखा, उसको देखा। संत तुलसी साहब को आधुनिक युग में संत मत का प्रवर्तक संत माना जाता है। यद्यपि संत मत अत्यंत प्राचीन मत है, तथापि ये वैदिक मत है, इसलिए ये एक तरह से कहा जाए कि जब से मानवता है तब से संत मत है। तथापि आधुनिक काल में संत मत शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया, जैसे हम संतन मत अगम बखाना, हम तो इष्ट संत को जाना, संत गुरु और पंथ न जाना, ये ही संत पंथ हित माना। संत तुलसी साहब ने, लोग कहते हैं कि उनको गुरु नहीं थे, वो स्वयं देखिए संत सदगुरु की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उनकी महिमा का बखान करते हैं। भाव सागर से उद्धार हेतु वे संत सदगुरु की कृपा को अपरिहार्य बतलाते हैं, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। उनकी वाणियां, कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत की जाती हैं। चीन्हे संत तो होई उबारा, नहीं तो बूढ़े वस्ता धारा, अगम पंथ सतगुरु से पावे, सतगुरु मिले तो राह बतावे, सतगुरु मिले कहे दरसाई, बिना संत नहीं बूझ बुझाई, और इष्ट नहीं जाने भाई, सतगुरु चरण गहेल चित लाई, बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सबन को गिने। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी बिना गुरु के उनका निस्तार नहीं होता, तो और मनुष्यों को कौन गिने। गिरधारी दास जी, सूर स्वामी जी, बागला जी इत्यादि इनके प्रमुख शिष्य थे। सूर स्वामी जी से आरंभ हुई शाखा में काल क्रम से हुए अन्य महात्माओं के नाम हैं। इनके शिष्य सूर स्वामी जी और उनके शिष्य इस तरह से मथुरा दास जी, ध्यान दास जी, प्रकाश दास जी, गुरदयाल दास जी, गुरशरण दास जी तथा गुरलोचन जी। वैसे आज जो भारत और विश्व के अन्य राष्ट्रों में संतमत के ज्ञान का प्रचार प्रसार दृष्टिगोचर होता है, वह मुख्यतः परम पूज्य बाबा देवी साहब से आरंभ की गई परंपरा तथा दूसरी आगरे के संत राधा स्वामी साहब से आरंभ की हुई श्रृंखला है। इन दोनों का जन्म संत तुलसी साहब के आशीर्वाद से हुआ तथा दोनों को इनकी विशेष कृपा दृष्टि भी प्राप्त हुई। अतएव संत तुलसी साहब को आधुनिक संत मत का संस्थापक व जनक संत मानना उपयुक्त युक्ति युक्त होगा। इन परम संत के परम पावन पाद पद्मों में अमित अमित प्रणाम। जय गुरु। आप सबका बहुत बहुत आभार। कई स्रोतों से तरह तरह की सूचनाएं जो मुझे मिल सकी, उन सब के आधार पर मैंने यह लेख लिखा था, जिसे आप सबों से साझा किया। अगर इसमें कुछ त्रुटियां जान पड़ें तो
मुझ अयोग्य की होंगी, और आप मुझे मेरी इस धृष्टता के लिए आप सुधी जन क्षमा करेंगे और मेरी त्रुटियों को सुधार देंगे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें, और अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस चैनल को वाहिनी को सब्सक्राइब और स्वीकार भी करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।